दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि जब भी हम किसी संत के पास जाते हैं और वो हमें सलाह देता है कि आपको जाप करना चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा ये होता है कि कितनी देर जाप करें, कितनी माला जाप करें, कितने मंत्र जाप करें। ये प्रश्न ही गलत है, तो इसका उत्तर भी गलत ही आएगा। एक आदमी को बहुत थोड़ी सी मात्रा में शहद दिया जाए, वो जीवा पर रखते ही आनंद में आ जाता है। उसका रसास्वादन जो है वो आनंददायक होता है। यहाँ ये मात्रा नहीं है कि शहद कितना खिलाया जाए, यहाँ उसका गुण धर्म एक ड्रॉप शहद से भी पूरा हो जाता है। फर्क ये है कि वो असली है या नकली है। अगर आपका प्रेम असली है तो एक बार जाप करने से भी किसी ईश्वर के मंत्र का वही फल मिलेगा जो आप माला फेरते फेरते भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप माला फेरेंगे तो दो स्थिति होंगी, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक में तो आप भूल जाएंगे गिनती क्या है, और बाह्य में आप काउंट करेंगे कि 108 हुए हैं, 107 हुए हैं, या दूसरी माला फिर करनी है। असली उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि अंदर से चेतन हो जाएं और उसका वही रसास्वादन मिले जो एक बूंद शहद से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन होता है ध्यान कितनी देर करें। अरे भैया, कोई गड्ढा थोड़ा ही है कि जिसको डिगिंग मशीन से 1 घंटे के हिसाब से भरेंगे आप। वो तो एक सूक्ष्म चेतना है जिसका एहसास आपको बैठते भी हो सकता है, लेटते भी हो सकता है, जागते हुए भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आप बैठे रहें, आपका मन आपके कंट्रोल में हो ही ना, और जो वास्तव में होता भी नहीं है। आप बैठे हैं दिल्ली में और यात्रा मन कर रहा है बम्बई की या यूएसए की अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह से हमारी ध्यान की प्रक्रिया है। जब हमारा मन अंतर्मुखी हो जाए, जिस क्षण भी हो जाए, जितनी देर में भी हो जाए, वही प्रतिफल है, और उस प्रतिफल के लिए तैयारी करनी पड़ती है। कार को आप साधन रोड पे चला सकते हैं, लेकिन हवाई जहाज के लिए तो आपको पट्टी बनानी पड़ेगी, उसके स्तर की बनानी पड़ेगी, उसकी लैंडिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी डेंसिटी बनानी पड़ेगी। जब आप आधुनिक युग की बात करते हैं तो उसकी डेंसिटी की बात करें, और जब आप डेंसिटी की बात करेंगे तब आप आध्यात्मिक में जाएंगे। ये भी एक 22 वर्ष का फैक्ट है। जब आप प्रेम में जाएंगे तो प्रेम ही होगा। कितने क्षण के लिए होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन होगा प्रेम ही। और जब आप ध्यान में जाएंगे तब आपको रसास्वादन ही ऐसा आएगा, लेकिन कितनी देर में आएगा ये भी विचार नहीं, क्योंकि हर आदमी के लिए अलग अलग स्थिति हैं। और ये क्योंकि कोई थ्योरी नहीं है, ये सारी विद्याएं जो हैं, परा विद्याएं जो हैं, ये सब उन लोगों के लिए हैं जो समर्पण करके चलते हैं। और उस समर्पण का जो मजा है वो देवतुल्य स्थिति है कि ईश्वर ने बहुत अच्छी स्थिति आपको दी है, तब आपका मन जाप और ध्यान में लगेगा, अन्यथा ये भी दौड़ता रहता है। और इसके लिए धरातल आपको बनाना पड़ेगा। चाहे आपका मन लगे या ना लगे, कुछ क्षण के लिए जाप करना पड़ेगा, कुछ क्षण के लिए ध्यान करना पड़ेगा, कुछ चीज़ के लिए धारणा बनानी पड़ेगी कि ईश्वर ने ये ब्रह्म जगत हमारे लिए दिया है, देव जगत हमारे लिए दिया है, और कुछ समाधि में जाना पड़ेगा।
यानी कि छोड़ देना पड़ेगा। जो तूने दिया है प्रभु वो बहुत अच्छा दिया है और उसी के हम काबिल थे या नहीं थे, लेकिन फिर भी दिया। और उसको जितना आप एंजॉय करेंगे उतना आनंद में रहेंगे। परिस्थितियाँ तो आनी जानी हैं। आज आपके पास 100 रुपये हैं, अचानक आपकी डेथ हो जाती है तो 100 रुपये की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं जाएगा। और ये जानते हुए भी आदमी कि कोई चीज़ मेरे साथ नहीं जाएगी तो भी बेईमानी करते हैं। जैसे कोरोना काल में मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि लोगों ने एक दूसरे के पैसे मार लिए, बिजनेस लॉस दिखा के, बहुत सी कहानी बना के बैंकों का पैसा ठग लिया। अब वो खुश हैं अंडरग्राउंड करके कि ये कोरोना आ गया था इसलिए ये स्थिति हुई, लेकिन वो सब जानते हैं ऊपर वाला सबका हिसाब रखता है। जब उसकी करपदस्ती नहीं होगी तब तुम्हें पता लगेगा कि जो धन कमाया था वो और भी लेकर चला गया। वो कमाया नहीं था, वो तो चीटिंग थी आपकी, और चीटिंग कभी भी सर्वाइवल में नहीं आती। इसलिए प्रभु का धन्यवाद दो, जो मिला है उसमें संतोष करो, जाप ध्यान धारणा बना के ईश्वर की प्रार्थना करो। और अगर कुछ चीज़ लगती है कि कमी रह गई है, उसके लिए भी बाहर से मत मांगो, यूनिवर्सल से मांगो, वो उसकी व्यवस्था करेगा। आपके माइंड सेट को ऐसा कर देगा कि अगर ज़रूरत होगी तो वो चीज़ें आपके लिए अति उत्तम उपहार की तरह आएंगी। नमस्कार।